पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण रीना माता जी, विशाल प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ये लेकर हरे गए। कृष्ण रीना माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रीति माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे अशोक चावला कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण रूबी माता हरे जी, कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो गुरु वंदना प्रभु जी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हरे कृष्ण सभी ज्यादा भक्तों को समय पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को पंचांग प्रणाम। मेरी कोई त्रुटि क्षमा करना, मैंने कभी बोला नहीं है आज तक और पहली बार बोल रहा हूँ। त्रुटि क्षमा करना। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधान मते। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधान मते। यहाँ रब साधे भाई ए भवतरियाई कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते। गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते करिया ए क्या आर ना हरे करी कृष्ण। मन आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ हैते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति यहाँ हैते अविद्या विनाश जाते। वेद गाय यहाँ रचरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथे लोकेरे जीवन। हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद चया। हाँ हाँ करो प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया। एबे यश दुष्य कति भुवन प्रभु पाद पतित पावन। गुरुदेव ले लो शरण जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। पंचांग प्रणाम प्रणाम। हरि हरि बोल बोल हरि बोल प्रभु हरि जी, बोल प्रभु जी दंडवत हरि प्रणाम प्रभु बोल जी। प्रभु जी। जय दंडवत श्री बहुत जय सुंदर प्रभु जी, बहुत दंडवत प्रणाम सुंदर। गुरु जी। हरे सब कृष्णा, गुरु आशीष बहुत है। सुंदर। पहली बार बोल हरे रहा हूँ। कृष्णा गुरु जी त्रुटि दंडवत प्रणाम। क्षमा करना। बहुत बहुत अच्छा सुंदर बोला गाया प्रभु माता जी जी। आपने। हरि हरे बोल कृष्णा बहुत गुरु जी सुंदर बोला है सभी आपने। भक्तों को बोला आपने, दंडवत बहुत प्रणाम। अच्छा बहुत गाया। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये विनम्रता है उनके, बहुत अच्छा गुरु, विनम्रता है बहुत अच्छा गाया। प्रभु जी। आशीष है आपकी सबकी आशीष। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण विशाल कृष्ण पंचांग प्रभु जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सीमा दीपक प्रभु पंचांग जी माता जी। हरे प्रणाम। कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण हरे सभी कृष्ण भक्तों को मेरी हरे पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण से सभी भक्तों को माता जी को प्रभु पंचांग जी के मेरे प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी भागवतम। भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु पंचांग प्रणाम। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुपर्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी, आप कोई भजन गाइए ना जो गाते हैं वाला कीर्तन। अभी नहीं आए हैं गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी अब नरसिंह आरती का टर्न है ना? बस टर्न किनके था? बताइए कोई भी नरसिंह आरती विष्णु से। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। विनोद बिहारी प्रभु जी आप ही गा दीजिए। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। नमस्ते नरसिंहाय। गुरु वंदना करने भूल गया। ओम अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले अजय गोपालदास गुरुजी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक। एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण गुरु जी राम हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण गुरु प्रणाम। जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा देर हो गया। ओके। हरे कृष्ण ओम गुरु जी पंचांग प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य जी हरे कृष्ण ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो ठीक है, तो अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद कल किसका टर्न था वो 5 मिनट में बताएंगे। उसके बाद हम आज दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। जी गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। 2 अनाउंसमेंट है गुरु जी। हरे पहला कृष्ण आज नीलम शर्मा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। नीलम शर्मा माता जी का आज जन्मदिन है, तो उनको जन्म दिवस की कृष्ण भावना भावित बधाई। और दूसरा गुरु जी प्रवीण प्रभु जी बीमार चल रहे हैं। यात्रा के बाद नवदीप में हम यात्रा के बाद आए तो उनकी पूरी फैमिली बीमार हो गई थी। फैमिली रिकवर हो गई है, लेकिन वो अभी बीमार चल रहे हैं। तो उनके पूरे परिवार के लिए, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें। तो ये 2 अनाउंसमेंट है गुरु जी। जी, तो हम नीलम शर्मा को बधाई देते हैं उनके जन्मदिन के लिए कि वो कृष्ण भावना में टिकी रहे। और दूसरा है कि
प्रवीण प्रभु है वो बहुत 15 दिन हो गए फिर भी अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और शीला देवी करके है हमारे ग्रुप में, उनका भी सेहत खराब चल रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और जितने भी भक्त हैं एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो सबसे निवेदन है हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था बोलेंगे? मेरे गुरु जी। 5 मिनट में बोलिए जी। हाँ बोलिए, शुरुआत कीजिए। राम गुरु जी। श्रीमद् भागवतम को पहले नमस्कार करते हैं जैसे आपने अभी किया है, नारायणम नमस्ते इत्यादि। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद जी और गुरु शिष्य परंपरा से आशीर्वाद लेके गुरु ग्रंथ को शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। किस तरह से श्रीमद् भागवतम का पदार्पण हुआ, एक छोटी सी कथा है। श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के से आशीष की कामना करते हैं। कथा है, श्री भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रीपाद प्रभुपाद जी को आज्ञा दी थी कि आप ग्रंथ का लिखान कीजिए और छपाई करें। जब श्रीला प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि गुरु आज्ञा कैसे पालन करूं, क्योंकि प्रचार वही कर सकता है जिसके पास अपनी लिखी हुई किताबें हों। फिर उन्होंने श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में एक किराए के मकान में 5 से 6 साल रहकर श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद लिखा था। उसके बाद जब अमेरिका गए तो रिपोर्टर पूछता है कि आप अकेले ही आए हैं क्या? तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, मेरे साथ श्री भागवतम के रूप में श्री कृष्ण आए हैं। श्रीला प्रभुपाद जी रात के 1 बजे से उठकर सुबह 4 बजे तक श्री भागवतम लिखते थे। पहला अध्याय है मुनियों की जिज्ञासा। मुनि का अर्थ है जो भगवान को जानना और समझना चाहता है, वह मुनि है। परम सत्य का मार्ग जिज्ञासा से शुरू होता है। श्रीमद् भागवतम की तुलना 3 चीजों से की गई है। सूर्य राक्षसों की गलत धारणाओं को नष्ट कर देता है और भक्तों को प्रसन्न करता है। जब भगवत रूपी सूर्य का प्रकाश होता है तो राक्षसों के अंधकार रूपी रात्रि का विनाश हो जाता है। दूसरा है जी पका हुआ फल आम। माधुर्य रस जो गोपियां करती थी और भक्ति रूपी स्वादिष्ट रस का पान करती थी। इसका आस्वादन करने वाले केवल भक्ति ही होते हैं जो देवता की तरह होते हैं। तीसरा है जी मोहनी मूर्ति समुद्र मंथन में से एक प्रकट हुई थी जो अमृत बांटने लगी थी। तो देवताओं की पंक्ति में 2 दुष्ट लोग राहु और केतु देवताओं का रूप धरकर बैठे थे कि भगवान ने उनका सिर काट कर मार गिराया। उसी तरह की से जो श्रीमद् भागवतम का अमृत का सम्मान करता है उसका आस्वादन करना चाहेगा, अगर वह भक्त नहीं है तो वह श्रीमद् भागवतम और से उसे मोहित करेगा। इसलिए वही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को जान सकता है जिसने गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लिया हो। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि मुनियों से बात करते हैं। भगवान श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी यह कथा पहले। उसी सभा में सूत गोस्वामी बैठे थे। जैसे ही सूत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी, वह भागवत उन्होंने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को कही थी। इसलिए 2 बार भागवत कही गई है। जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कही थी, दूसरी बार जब सुखदेव जी ने गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी। सुखदेव गोस्वामी जी मनोहर्षण सूत के पुत्र थे। ये मनोहर्षण सूत गद्दी पर विराजमान थे और श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। उसी समय भगवान बलराम वहां आए और
पर सौतम मुनि ने उनका प्रणाम नहीं किया। इसी कारण बलराम जी ने क्रुद्ध होकर उनकी हत्या कर दी। जो व्यास आसन पर बैठता है उसे उचित आचरण करना होता है। अध्याय 1 से 3 सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के मुनियों के बीच संवाद है। अध्याय 1 में नैमिषारण्य मुनियों द्वारा 6 प्रश्न पूछते हैं। अध्याय 2 से 3 में सूत गोस्वामी जी उनका उत्तर देते हैं। सूत गोस्वामी जी के उत्तरों के प्रश्न को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध कर दिया। अध्याय 4 में सभी वैदिक ग्रंथों का रचनाकर व्यासदेव जी असंतुष्ट होते हैं। असंतुष्ट होने का कारण होता है कि उन्होंने महाभारत, 18 पुराण इत्यादि लिखे, फिर भी असंतुष्ट ही थे। फिर उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि जी से पूछा। फिर अध्याय 5 से 6 में नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद है। नारद मुनि बोलते हैं कि वह भक्ति में वैसे ही आए और भक्ति की महिमा कैसे आए। नारद मुनि बताते हैं उनको कि वे भक्ति में कैसे आए और भक्ति की महिमा बताते हैं। अध्याय 7 से 12 पर परीक्षित महाराज जी के जन्म और उनके पूर्व के प्रसंग का वर्णन है। अध्याय 7 में अश्वत्थामा का दंड है। 8 में कुंती महारानी की प्रार्थना और महाराज युधिष्ठिर का शोक है। अध्याय 9 में विषम देव की शिक्षाएं और प्रयाण है। अध्याय 10-11 में भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर में प्रस्थान है। 13 और 15 तक पांडवों की निवृत्ति का वर्णन किया गया है। 16 से 18 तक परीक्षित महाराज के निवृत्ति से पूर्व प्रसंग का वर्णन है। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, धन्यवाद आपका। तो थोड़ा सा देरी हुई। प्रभु जी बहुत अच्छा बोला प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु कृपा जी। अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो गुरु जी हरे कृष्णा। तो अभी हम आज दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम पहले स्कंद में आगे बढ़ रहे हैं, 19 दिनों का ये कोर्स है, एक तरीके से सर्टिफिकेट कोर्स है 19 दिनों का। और 20वें दिन हम आपको प्रश्न देंगे, है ना। और उसके बाद हम 21वें दिन एग्जाम लेंगे और उसके बाद में हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो ये हमारा एक सेशन होने के बाद फिर हम प्रॉपर लीलामृत की तरफ बढ़ेंगे। उसका हम एक चैप्टर कवर करेंगे, है ना। फिर हम महाराज का और एक हम सेशन लेंगे और इसके बाद वापस हम दूसरा स्कंद शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो जैसा कि कल है, हमने भागवत का पहला अध्याय पूरा किया, जिसमें जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हो कि अध्याय 1 का अवलोकन मतलब क्या दिया गया है। तो हमने 3 चीजें देखी थी कल। तो श्लोक क्रमांक 1 से लेके श्लोक क्रमांक 3 तक भागवत की प्रस्तावना लिखी गई है, जिसका पहला श्लोक है वो ये दर्शाता है कि संबंध, हमारा भगवान से क्या संबंध है ना। किस तरीके से भगवान सारे कारणों के कारण है। दूसरा श्लोक हमने देखा था कि अभिधेय मतलब मुझे किस तरह से भागवत को स्वीकार करना है ना। भागवत ये जितने भी कैतव धर्म है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सारे कैतव धर्म का विनाश करता है। और उसके बाद तीसरा श्लोक हमने देखा था कि भागवतम की महिमा क्या है। भागवतम है ये रसीला फल है। और उसके लिए हमने कौन सा उदाहरण दिया था? तो तोते का उदाहरण दिया था। तोता, जो तोता होता है वो जब कोई फल खाता है तो उस फल का मिठास बढ़ जाता है। तो ये जो भागवत रूपी फल है, ये शुकदेव गोस्वामी ने इसको पहले खाया और उसके बाद जब उनके मुख से जब वो भागवत निकला तो शुकदेव गोस्वामी को इतना मीठा लगा, है ना। और उसके साथ साथ सूत गोस्वामी बैठे थे, उनको भी इतना मीठा लगा कि फिर उन्होंने वही भागवत रूपी फल जो उनके गुरु शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकला था, वह नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को
बताया। ओके, तो ये हो गया प्रस्तावना। उसके बाद जो मुनि होते हैं, हाँ, शौनक आदि मुनि। अभी शौनक आदि मुनि इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें से वरिष्ठ जो मुनि थे उनका नाम था शौनक ऋषि। और ये शौनक ऋषि के साथ कितने ऋषि मुनि बैठे थे? तो वर्णन आता है 88,000, 88,000, है ना। हमारे सत्र में तो 88 भी नहीं है फिलहाल, बराबर है ना। तो सोच सकते हो 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। आप सोच सकते हो कि जो मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम इस अध्यात्म को हम जान सके। तो पहले के लोग हैं ना, ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, है ना, या ये सब चीजों में नहीं अपना समय बर्बाद करते थे। अभी ये एक जरूरत हो गई है, क्योंकि उसके बिना अभी जीवन जिया नहीं जाता है, इसके लिए ये करना ही पड़ता है। लेकिन पहले के ऋषि मुनि थे, जैसे जन्म लिया माता पिता उनको गुरुकुल में डालते थे, और गुरुकुल में उतना इतना जिज्ञासा होता था कि वो सोचते थे कि मैं पूरा जीवन इसी के लिए निकालूंगा। तो इस तरीके से वो मुनि बन जाते हैं। और ऐसे 88,000 ऋषि मुनि कहाँ पर एकत्रित हुए हैं? नैमिषारण्य के क्षेत्र में, है ना। तो नैमिषारण्य में ही क्यों वो एकत्रित हुए? इसके पीछे भी एक कारण है। जो पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा ब्रह्मांड का हब मतलब एक सेंटर पॉइंट होता है, पता है ना। ब्रह्मांड ये कैसा है? गोल है ना, और उसका एक सेंटर पॉइंट है ना। वो सेंटर पॉइंट का नाम क्या है? तो सेंटर पॉइंट का नाम है नैमिषारण्य। तो इसलिए नैमिषारण्य में अगर कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका सारा प्रभाव पूरा ब्रह्मांड में फैलता है। इसके लिए ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य की जगह का चूज किया था। ये मुझे कल किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, बराबर ना, कि नैमिषारण्य में ही क्यों बैठे? ये पूरी दुनिया में इतने सारे, है ना, चीज थे, लेकिन उधर ही क्यों बैठे? ये मुझे किसी ने प्रश्न नहीं किया। तो इसका उत्तर यही है, नैमिषारण्य के ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। आंसर पर मुझे हमको पता था, इसलिए नहीं पूछा था हमने। जी जी, ओके। तो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है वो, है ना, पूरा हब है वो। तो इस तरीके से ये नैमिषारण्य में कितने ऋषि मुनि जमे हुए थे? 88,000, 88,000, है ना। आप सोच सकते हो 88,000 ऋषि मुनि, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मुझे, है ना, कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर, है ना, केवल लोग ही लोग दिखाई देते थे होंगे बैठे हुए, है ना, बराबर है। अभी कोई सभा भी होती है ना, भौतिक सभा, उनमें भी इतने लोग बैठे नहीं रहते, बराबर है। कोई भौतिक सभा में इतने लोग नहीं रहते हैं। लेकिन ये कितने साल पहले की बात है? तो ये कम से कम 2, 2.5, 3 हजार साल पहले की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ है ना। कलयुग जब शुरू हुआ था, तो उसके बाद फिर मुनि लोग क्या करते हैं? सूत गोस्वामी का गुणगान करते हैं, है ना। जो व्यासासन पर बैठता है पहले उसका गुणगान किया जाता है, और उसके बाद फिर ऋषि मुनि कहते हैं कि कलयुग के लोग हैं, ये दुर्भाग्य है, मतिमंद है ना, अभागे है, पदभ्रष्ट है। तो देखिए, जो मुनि होता है ना, वो दूसरों के प्रति हमेशा चिंतित होता है। तो मनुष्य जन्म हमें मिला है ना, तो हमें अपने लिए नहीं जीना चाहिए। जो अपने लिए जीता है ना, वो सदैव दुखी रहता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा सुखी रहता है ना। आजकल की दुनिया क्यों दुखी है? इसका मेन कारण ये है कि वो किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं। अपने लिए जी तो इसके लिए दुख है वो कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए कष्ट हमको स्वीकार करना चाहिए, तब जाके हमको हृदय में मिठास का अनुभव होता है ना। तो इस तरीके से ये 6 प्रश्न पूछते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि 6 प्रश्न कौन से थे? जो फिंगर को रेस कीजिए, जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि अपने जो एक तरीके से गुरु है सूत गोस्वामी उनके, है ना, सूत गोस्वामी के सामने वो 6 प्रश्न पूछते हैं। जी, तो ये 6 प्रश्न जरा आज थोड़ा सा हम वापस, क्योंकि ये 6 प्रश्नों के बाद ही 2 अध्याय हमको समझ में आएंगे। ओके जी, ओके
शिनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला प्रश्न था कि जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। दूसरा प्रश्न, सभी शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किस प्रयोजन से प्रकट हुए। बाकी तीन ही है पता प्रभु जी मुझे। ओके, 3 प्रश्न इन्होंने बताए हैं। आगे के 3 प्रश्न जी सुधा गुप्ता माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। चौथा प्रश्न है, भगवान के पुरुष अवतार बनकर बहुत से कार्य किए। भगवान ने पुरुष अवतार बनकर बहुत से कार्य किए, इसके बारे में बताइए। लीला अवतार के बारे में बताइए। जब भगवान धाम चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया। और महाभारत में ये अच्छा 6 प्रश्न। जी, तो चौथा प्रश्न था कि भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए। 5वां प्रश्न था कि भगवान के लीला अवतार का वर्णन कीजिए। और 6ठा प्रश्न था कि भगवान जब अपने निज धाम चले जाते हैं उसके बाद धर्म है वह किसका आश्रय लेता है। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न थे। ओके, तो देखिए भागवत हम सुन रहे हैं तो इसका पहला स्कंद है ना, बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको जो पहला जो अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा, तो मुनियों ने जिज्ञासा करके 6 प्रश्न पूछे थे। तो अभी दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी 3 प्रश्न के उत्तर बताते हैं पहले, और तीसरे अध्याय में बाकी के 3 प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। ठीक है, तो आज हम ये दूसरा अध्याय हम लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पीपीटी नजर आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ पीपीटी है, कृष्ण मोहन प्रभु शेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ दिख नहीं रहा है। कृष्ण मोहन प्रभु है नहीं है, ठीक है आएंगे वो। तो अभी मैं आपको दूसरे अध्याय में जैसे ये प्रश्न पूछते हैं है ना, नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि है सूत गोस्वामी, तो अभी देखिए जिस तरीके से भगवत गीता है ये कौन किसको कह रहा था, धृतराष्ट्र को संजय कह रहे थे। ठीक है, तो उसी तरीके से बीच में अभी व्यासदेव जी का उल्लेख भी आएगा है ना, क्योंकि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि व्यासदेव ने क्या कहा। फिर दूसरे अध्याय की शुरुआत ही ऐसे होती है कि यहाँ पर आप पीपीटी देख रहे हो कि जी अध्याय 2 में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। सूत गोस्वामी है ना सारे प्रश्नों से पूर्ण संतुष्ट होकर धन्यवाद देते हैं। देखिए जब कोई प्रश्न पूछता है आध्यात्मिक तो उसमें 3 लोगों का कल्याण होता है। कौन से 3 लोग हैं वो? पहला जो श्रोता है ना, श्रोता है मतलब श्रोता नहीं उसको बोल सकते, जो प्रश्न पूछता है ना। और उसके बाद हाँ उसके बाद दूसरा है जो वक्ता है, जो बोलने वाला है उसका भी भला होता है। और तीसरा है जो श्रोता है, सुन रहे हैं बाकी के है ना, उनका भी भला होता है ना। ऐसा हुआ है कि जो लोग प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं उनका भी ऐसा लगता है कि ये मेरा भी प्रश्न था तो मुझे इसका उत्तर मिल गया। जी गुरु जी, ऐसा लगता है। तो इस तरीके से 3 लोगों का भला होता है। इसके लिए हम प्रश्न उत्तर लेते हैं ताकि कुछ प्रश्न आपके भी मन में हो लेकिन आप कह नहीं पा रहे होंगे या फिर आपको सूझ नहीं होते होंगे है ना, अभी याद नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए ऐसे प्रश्न कई दूसरों के द्वारा पूछे जाते हैं फिर आपका उसका उत्तर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मुनियों के 4 प्रश्नों के उत्तर तो यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले है पहले श्लोक में रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ब्राह्मणों के प्रश्न सुनकर उनको धन्यवाद देते हैं। श्लोक क्रमांक 2, 3 और 4 में वो गुरु को प्रणाम करते हैं। तो देखिए ये बहुत जरूरी है ना। तो पहले वो जैसे ही प्रश्न पूछते हैं वो ये नहीं बोलते चलो मैं अभी उत्तर दे रहा हूँ, पहले क्या कर रहे वो अपने
गुरु को प्रणाम करते हैं, है ना। उसके बाद वह किसको प्रणाम करते हैं? व्यासदेव को प्रणाम करते हैं। फिर 5वें श्लोक में वो श्रवण करने वालों की सराहना करते हैं कि आप कितने भाग्यशाली लोग हैं कि आप भगवान के विषय के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं, है ना। आप इस संसार के सबसे भाग्यवान जीवात्मा है। इस तरीके से सराहना भी करनी पड़ती है ना, बराबर है। तो श्लोक क्रमांक 8 से लेके 11 में वह आध्यात्मिक कर्तव्य और हमारे जो वर्णाश्रम है उनके कर्तव्य बताते हैं। उसके बाद 12 से 22 तक वह श्रवण कराते हैं, है ना। कृष्ण भावना में श्रवण करना कितना जरूरी है, और इसमें वो कुछ उत्तर भी देते हैं। ओके। और 23 से 29 तक भगवान कृष्ण सर्वोच्च लक्ष्य और पूज्य है, ये विषय में चर्चा करते हैं। और फिर श्लोक क्रमांक 30 से लेकर 34 तक 3 और 4 प्रश्न का भी उत्तर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे अध्याय में 4 प्रश्नों के उत्तर सूत गोस्वामी देते हैं, और अगले अध्याय में बचे हुए 2 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 अध्याय का थीम आपको समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरा 19 अध्याय है, आपको थीम समझ में आना चाहिए। अगर आपको मैं नींद से भी जगाऊं ना, रात को 2 बजे 1 बजे कॉल करके बताओ भागवत के 19 अध्याय किस तरीके से इसमें आगे बढ़ते, तो आपको बताना आना चाहिए। ओके। तो अभी सूत गोस्वामी है, सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करके शुरुआत करते हैं। सुखदेव गोस्वामी उनके गुरुदेव है, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतितीर्षतां तम अंधम संसारिणां करुणायाः पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुमपि यामि गुरुं मुनीनाम। तो पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि, तो इसमें जो शब्द आया है व्यास, है ना, व्यास सुनु उपमा, मतलब व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना, जिन्होंने वैदिक ज्ञान के सार रूप में परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा ये भागवत है पूरे संसार को दिया। पहले गुरु को प्रणाम किया, उसके बाद अभी वो किसको प्रणाम करेंगे? व्यासदेव को प्रणाम करेंगे। तो ये श्लोक हम हमेशा बोलते हैं, है ना, मैंने आज भी ये श्लोक बोला था। तो ये श्लोक सबको याद आना चाहिए, है ना। तो सब लोग मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, और आपको म्यूट ही रखिए, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है मेरे पीछे बोलेगा जी। प्रतिभा माता जी, आप मेरे पीछे बोलो, और बाकी के लोग भी मेरे पीछे बोलो, लेकिन म्यूट करके बोलो, है ना जी। तो नारायणं नमस्कृत्यं, बोलिए, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरयेत्। ओके। तो ये जो श्लोक है ये सबको याद करना चाहिए। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। 1 हफ्ते के बाद मैं किसी को भी बोलूंगा कि इस श्लोक को आपको बिना देखे बोलना है, ठीक है, क्योंकि ये व्यासदेव का प्रणाम मंत्र है। ओके। तो अभी हमने व्यासदेव को प्रणाम किया, सूत गोस्वामी ने पहले गुरु को किया, व्यासदेव को किया, अभी किसको प्रणाम करते हैं? फिर वह 5वें श्लोक में प्रशंसा करते हैं जो वहां पर है ना बैठे हुए हैं। तो सूत गोस्वामी अभी कहते हैं कि मुनय साधु पुष्टो हम भवद्वीर्लोक मंगलम यकृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो प्रश्न आपने पूछे हैं कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण के विषय में जो आपने प्रश्न पूछे हैं ना, ये आत्म संतुष्टि देने वाले हैं। इस संसार के लोग कई प्रश्न पूछते हैं, पता है सुबह सुबह कौन सा प्रश्न पूछा जाता है कि माँ पानी गर्म हुआ क्या नहीं, ये पहला प्रश्न था, है ना, बच्चे प्रश्न पूछते जैसे उठते हैं तो। या उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कभी कभी टूथपेस्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ है, या ब्रश कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये सारे प्रश्न है ना, पहले प्रश्न से ही हमारी पता है ना शुरुआत होती है दिन की, है ना। लेकिन
ये प्रश्न हमको आत्मसंतुष्टि देते हैं क्या? ये नहीं देते हैं, बराबर है। आत्मसंतुष्टि कौन से प्रश्न देते हैं हमें? जो भगवान के संबंधित हम पूछते हैं, ठीक है। तो अभी मुनि ने 6 प्रश्न पूछे थे, तो उसमें से पहला प्रश्न था कि जनसाधारण के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है, बराबर है। तो अभी श्लोक क्रमांक 6 और 7 में पहले प्रश्न का उत्तर है। अगर किसी के पास भागवत है तो वह अंडरलाइन कीजिए उस श्लोका में। 6 और 7 में लिखिए ऐसे कि प्रश्न 1 का उत्तर 6 और 7 में लिखा है, ताकि आपको वो याद रहे। ओके, तो ये सारे पीपीटी है, ये हम आपको शेयर करेंगे, तो इसके लिए आप कोई चिंता मत कीजिए, है ना। तो आपको ये जो पीपीटी है आपको मिल जाएंगे, है ना। हम उसको ग्रुप में भेज देंगे, उसी ग्रुप में भेजेंगे जिसमें भगवत गीता का स्टडी मटेरियल है ना। तो उसपे हम सारा जितने भी, क्योंकि वो सब हम बाकी के इसमें फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो इसके लिए उसी में भेजेंगे। हरे कृष्ण गुरुजी, पेन से करना है कि पेंसिल से? पेंसिल से कर सकते हैं, या अगर आपका खुद का कॉपी है तो पेन से भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पेन पेंसिल, ऐसा नहीं है। अगर हमें जानकारी होने के लिए आप उसको अंडरलाइन कीजिए, श्लोक क्रमांक 6 और 7, ठीक है। तो ये फेमस श्लोक है, इसको भी याद होना चाहिए, हाँ, ठीक है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद ऐतुकम। तो ये 2 श्लोकों में पहले प्रश्न का उत्तर छिपा है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं संपूर्ण मानवता के लिए, है ना, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके, है ना। कई धर्म इस संसार में, मातृधर्म, पितृधर्म, राष्ट्र धर्म, है ना। ये सारे धर्म के बाद भी ऊपर कौन सा धर्म है? वह है भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो, है ना। और वो प्रेम और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो 2 चीजें बताई है दूसरी लाइन में। अहैतुकी मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहिए। हम भगवान के पास इसलिए नहीं आए हैं कि भगवान मुझे आप सब कुछ दे दो, है ना। वो कौन सा वो भजन है, जय जगदीश हरे में वो एक श्लोक आता है ना, ये भी दे दो वो भी दे दो, पता है ना, वो ओम जय जगदीश हरे, आपने वो सुना होगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें है लिखी हुई, है ना। तो हम उसके लिए भगवान के पास नहीं जाते हैं कि भगवान मुझे आप ये दीजिए वो दीजिए। तो इसके लिए उसमें एक शब्द आया है अहैतुकी, है ना। आप यहाँ पर क्यों आए? कोई कारण है क्या? पहले शायद कारण हो सकता था, लेकिन जैसे 1 महीना हो जाता है ना, आपको पता चलता है कि अरे भक्ति तो कुछ और ही है, मैं क्या सोच रहा था, बराबर ना। 1 महीने के बाद पता चलता है लेक्चर सुन के कि मैं सोच रहा था भक्ति ये होता है, इधर तो प्रभुपाद बता रहे कि भक्ति है कैसी है? अहैतुकी है, बिना कोई कारण की है ना। और ये दूसरा शब्द आया है अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब ये कंटिन्यू चलती है। प्रतिहता का अर्थ है खंड नहीं, अखंड। अखंड शब्द पता है आपको? अखंड, अखंड मतलब खंडित नहीं होती है, चलती ही रहती है ना। जिस तरीके से गंगा रहती है ना, हमेशा हम एग्जांपल देते हैं, है ना, कि हमेशा गंगा है, कई सारे उसके रास्ते में चट्टानें आती है, लेकिन वो कभी रुकती है क्या? कभी नहीं रुकती है, चलती रहती है, चलती रहती है, इधर से उधर से इस तरीके से मार्ग निकाल के वो चलती रहती है ना। और उसके बाद 7वें श्लोक में लिखा है कि जैसे आप भक्ति करते हैं तो आपको 2 चीजें प्राप्त होती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्य, वैराग्य प्राप्त होता है ना। आपका खर्चा कम होता है। कितने लोगों का ये अनुभव है कि जैसे भक्ति में आते हैं तो खर्चा कम हो गया है, खर्चा कम हो जाता है ना। ज्यादा ज्यादा पैसा खर्च करने की, तो पति लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह अच्छा है ना। आजकल बहुत सेविंग हो रही है ना, सेविंग हो रही है क्योंकि वैराग्य आ रहा है, तो इच्छा नहीं हो रही है अपने लिए कुछ लेने की, तो वैराग्य आ जाता है। और दूसरा मिलता है ज्ञान, अहेतु की ज्ञान और संसार से वैराग्य, ये 2 चीजें मिलती है।
आपको जब भी आप भक्ति में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर जो सूत गोस्वामी देते हैं। अभी श्लोक क्रमांक 8 से लेके 11 में बताया जाता है कि आध्यात्मिक कर्तव्य और हमारे जो सांसारिक या वर्णाश्रम के जो कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया है। तो पहला ही श्लोक है 8वां श्लोक, जिसमें व्यासदेव जी लिखते हैं कि प्रश्न यहाँ पर यह आ सकता है कि अगर मुझे भक्ति करने के बाद, है ना, भक्ति करने के बाद मुझे वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, लेकिन मुझे संसार के प्रति भी मुझे ध्यान देना है, उसका क्या आप बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर एक फिर श्लोक आता है, धर्म स्वनिष्ठितम पुंसम विश्वक्सेन कथासुय ना उत्पादयेत यतिरति श्रम एव ही केवलम। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, मतलब कोई ब्राह्मण का कर्तव्य निभा रहा है, कोई क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, इतना सब करने के बाद भी अगर हमारा कृष्ण कथा के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है तो वो क्या है, श्रम एव ही केवलम, केवल वो गधे का परिश्रम है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि सारी दुनिया बोल रही है कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य निभाओ, निभाना चाहिए, लेकिन निभाते समय मेरा मन कृष्ण की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, श्रम एव ही केवलम, केवल वो श्रम है, परिश्रम है। पता है जो परिश्रम करता है तो फेम आता है। जब आपने देखा है जो घोड़ा भागता है ना, तो पता है ना उसका मुंह पे फेन आता है, देखा है आपने, झाग आता है, बराबर है। ऐसे ही जो पैसे के लिए व्यक्ति भागता है ना, इतना थक जाता है वो, है ना, कि उसको भी झाग आता है, लेकिन वो झाग दिखाई नहीं देता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है समस्त वर्णाश्रम कार्यों का लक्ष्य कभी भी भौतिक लाभ या इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। तो जो हम वर्णाश्रम कर रहे हैं, सांसारिक कर्तव्य कर रहे हैं, उसका लक्ष्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि भौतिक लाभ मतलब पैसा, 3 चीजें हैं इस संसार के जो सबसे प्रोमिनेंट है ना, उसको www.com कहते हैं, पता है आपको, www.com। W मतलब, पहला W मतलब वुमन, स्त्री, दूसरा W मतलब वेल्थ, पैसा, और तीसरा W मतलब वाइन, दारू। समझ में आ रहा है? www.com, इसको हमेशा याद रखिए। इसके लिए पूरा संसार है ना मेहनत कर रहा है 3 चीजों के लिए, वुमन, वेल्थ और वाइन। ओके, तो इसके लिए जितने भी हमारे कार्य है उसका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि स्वस्थ जीवन रखने हेतु केवल हमको परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है। बस यही जिज्ञासा होनी चाहिए मनुष्य जीवन में। अभी आप बोलोगे कि ठीक है मैं भक्ति करूंगा, माला करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरा खाने का क्या, मेरे को कपड़ा भी चाहिए, मैं बीमार भी पड़ूंगा, तो उसी के लिए हमको पैसा कमाना है। खाने के लिए बीमार पड़ूंगा तो कुछ धन होना चाहिए, बराबर, एक छत होनी चाहिए, और बाकी के लिए हमको पैसे कमाने की कोई आवश्यकता नहीं। उल्टा ज्यादा पैसा रहेंगे तो क्या होगा, व्यक्ति कहाँ जाता है, व्यक्ति फिर दूसरी जगह पर फंस जाता है वो माया में, है ना। तो इसके लिए ज्यादा पैसा आता है तो कहाँ देना चाहिए, मंदिरों में देना चाहिए, डोनेशन के रूप में, है ना, नहीं तो वही पैसा हमको खा लेता है ना, अतिरिक्त पैसा। तो ये हो गया 11वां श्लोक। अभी हम 12 से 22वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी है वह भागवत श्रवण कराते हैं और कृष्ण भावना में पूर्णता की प्रक्रिया बताते हैं। तो 12वें श्लोक में बताया है कि जी भक्तिमय सेवा से परम सत्य का साक्षात्कार होता है। ओके, 12 और 13 में बताया है जिस तरीके से जो ब्राह्मण होता है, जैसे महाभारत में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य ये ब्राह्मण थे। अर्जुन कौन थे, क्षत्रिय थे, बराबर है, क्षत्रिय थे।
बराबर है। उसके बाद जनक राजा कौन थे? वो भी क्षत्रिय थे, लेकिन वो राजर्षि थे। तो पहले के जो ब्राह्मण थे, जैसे परशुराम जी, वो भी ब्राह्मण थे, भगवान के अवतार थे। उसके बाद जमदग्नि, उसके बाद ये क्या उनका नाम था, वशिष्ठ, है ना। ये सारे ब्राह्मण होते हुए भी ये वैष्णव थे, क्योंकि 3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। मैंने बताया था 3 प्रकार के ब्राह्मण कौन से हैं। पहला ब्राह्मण होता है जो ज्ञान योगी होता है ना, ज्ञान योगी, जिसको पता रहता है शास्त्र क्या है, ये सब क्या है, लेकिन उसको भगवान के बारे में इतना, साकार रूप के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है। तो वो होता है ब्राह्मण जो भगवान को निराकार रूप में पूजा करता है, पहली कैटेगरी। दूसरा प्रकार का ब्राह्मण होता है अष्टांग योगी, जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है हृदय में। और तीसरा प्रकार का ब्राह्मण होता है वैष्णव ब्राह्मण। समझ में आ रहा है? जो जो उसको पता होता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और ये वैष्णव कौन है। तो जो वैष्णव ब्राह्मण होता है उसी को वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव ये ब्राह्मण भी होता है। समझ में आया ना? आप ऐसा मत समझ, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर का स्टेज है वैष्णव। ओके, तो इस तरीके से इसलिए किसी भी तरह से भक्तिमय सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, 14वें श्लोक में बताया है ना, कि किसी भी तरीके से। तो कल हमने गीता में क्या बताया था, कौन सा तरीका हमने कल, भगवान ने कहा था कि आप सूर्य को देख रहे हो तो भगवान का ध्यान करो, चंद्र को देख रहे हो भगवान का ध्यान करो, है ना। बराबर है ना। कोई भी आप काम करो, आप कपड़ा धोते समय भी बोल सकते हो ये कपड़े का कलर कितना अच्छा है, ये कलर कहाँ से आया। तो भगवान कहते हैं सारे जितने भी चीजें संसार में, सबका स्रोत कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूँ, सारी चीजें मुझसे ही आते हैं। उसके बाद हमने देखा चार्ली चैपलिन भी देखा था, वो बहुत कॉमेडी करता है, तो कॉमेडी करके हंसाता है दुनिया को। वो कहाँ से आया? कॉमेडियन, जोक मारना, कृष्ण से आया है ना। सारा चीज कृष्ण से आया है इस संसार में। जैसा वो आइंस्टीन का दिमाग है, आपने पता है छोटा बच्चा भी 5 साल का 6 साल का, उसको गूगल कहते हैं, पता है ना, मिस्टर गूगल, पता है सब क्या उसका नाम है, वो भूल गया, है ना, जो कौटिल्य एकदम, है गुरुजी, हाँ कौटिल्य। कौटिल्य, हाँ जो भी है जी। तो अभी आप बोलोगे ये बच्चा कितना स्मार्ट है, क्या इसको नॉलेज है, लेकिन भक्त क्या बोलेगा, अरे इसका बुद्धि है, इसका जो क्षमता है वो कहाँ से आया है, वो स्रोत को प्रणाम करता है, वो कृष्ण से आया है ना। तो इसको बुद्धिमानी कहते हैं। दुनिया क्या करेगी? कौटिल्य का गुणगान करेगी, अरे कितना महान है, ये है वो है, लेकिन भक्त किसका गुणगान करेगा? भक्त कृष्ण का गुणगान करेगा, क्योंकि वो कृष्ण से आया है। ओके, इस तरीके से। तो इतना सब बोलने के बाद, है ना, तो 15वें श्लोक में कहते हैं तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, है ना। तो 15वें श्लोक में, फिर 14वें श्लोक में कहते हैं इसलिए तस्मात एकेन मनसा, एकेन मतलब केवल एकाग्र चित्त होना चाहिए, मनसा, मन से एकाग्र होना चाहिए, किसके ऊपर? भगवान सात्वताम पति, पति का अर्थ है रक्षक। तो अगर आपको पता होगा कि सब लोग पति पत्नी, तो पति क्या होता है, पति का मीनिंग क्या होता है? पति का अर्थ है रक्षक, है ना। तो इसके लिए क्या हम भगवान को पति मान सकते हैं? मान सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे रक्षक है ना। तो इसके लिए कोई पुरुष है, उसका भी पति हो सकता है भगवान, क्योंकि वो कौन है? रक्षक है। तो ये तो पति शब्द का अर्थ है रक्षक। ओके और सात्वता मतलब भक्त। तो भगवान किसके पति है? भक्तों के पति है भगवान, सात्वताम पति। ओके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरी लाइन में लिखा है श्रोतव्य मतलब सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करना चाहिए, है ना। और ये बताए ध्येय, यही हमारा ध्येय होना चाहिए, श्रवण करना और कीर्तन करना, बोलना, सुनना बोलना, ये रोज होना चाहिए। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैंने भगवान के बारे में सुना नहीं, एक दिन नहीं जाना चाहिए, है ना। नहीं तो हमको खाना नसीब नहीं होना चाहिए, हम खाते समय भी हमको याद होना चाहिए क्या मैंने आज कृष्ण के बारे में सुना क्या, है ना? तो हमारा एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं एक शब्द आया है नित्यदा, नित्यदा शब्द का अर्थ है निरंतर। ओके,
तो भगवान का स्मरण करने से फिर क्या होता है, तो 15वें श्लोक में लिखा है, अगर आप ऐसे ही करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। ये काटने का गीता में भी आया था, कौन से अध्याय में था याद है? उन्होंने कहा था कि 15 हाँ 15वें अध्याय में था जी, वेरी गुड। तो 15वें अध्याय में कौन सी कुल्हाड़ी से काटने को कहा था? वो अश्वत्थ वृक्ष वैराग्य की कुल्हाड़ी। हाँ वैराग्य की कुल्हाड़ी से, वैराग्य और अभ्यास। हाँ वैराग्य की कुल्हाड़ी से। और यहाँ पर भागवत कहता है भगवान का स्मरण करते हुए हाथ में तलवार लियो। तो आपको हाथ में तलवार नहीं लेनी है, हाथ में क्या लेना है? बिडबैग लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। हाथ में क्या लेना है? जपमाला लेना है। जपमाला से भगवान का नाम बोलते 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 हमको संसार के जो कार्य है उसको निभाने हुए हमको हमारा जो मन में जो दूषित विचार आते हैं ना भगवान के बारे में, संशय उत्पन्न होते हैं, उसको काटना है, आसक्ति को काटना है ना, बराबर है। तो इसलिए बताया गया है ऐसा कौन होगा। सूत गोस्वामी कहते हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को, ऐसा कौन होगा जो भगवान ने बताए हुए संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा, है ना। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि भगवान ने जो हमको संदेश दिया है उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। लेकिन हमारी एक ही समस्या है कि हमको एक ही चीज रोज रोज करना है, बराबर है ना, रोज वही चीज करनी है रोज। और ये मन को क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए, है ना। आप देखो कल से आप दूसरा मंत्र चेंज करोगे ना तो पूरा ध्यान लगेगा आपका समझ में आ रहा है? दूसरा मंत्र चेंज करोगे ना पूरा ध्यान लगेगा, लेकिन वही मंत्र रहता है हमारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके लिए मन बोलता है अभी कितना बोलेगा तुम, रोज तो यही बोलता है, थोड़ा सा वैरायटी लाओ ना। फिर कोई व्यक्ति है थोड़ा सा म्यूजिक चेंज करता है और उसके अनुसार बोलता है ना। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा वैरायटी लाता है। तो उसके बाद है श्लोक क्रमांक 16 से 21 में भक्ति के स्तर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ओके। तो यहाँ पर देखो आप पूरा चार्ट दिया गया है और हमारा जो भक्ति का स्तर है, भक्ति कहाँ से शुरू होती है? तो भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से, बराबर है, श्रद्धा। तो 16वां श्लोक है, उसको ब्रैकेट में लिखिए, श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया। 16वां श्लोक लिखिए, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, ये तीनों श्लोक उसी में आते हैं, 16वें श्लोक। तो 16वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। शुशुश्रो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निषेवनात्, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे द्विजो, यहाँ पर बताया द्विजो, द्विजो मतलब कौन? हे ब्राह्मणों। भगवान कहते हैं जो भक्त समस्त पापों से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। समझ में आ रहा है? भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? जाने अनजाने में हम किसकी सेवा करते हैं? भगवान की नहीं, यहाँ पर लिखा है हाँ वैष्णव की सेवा करते हैं, है ना। और ऐसी सेवा करने से क्या होता है? वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि मिलती है। समझ में आया? भगवान की रुचि कहाँ से मिलती है? तो इस श्लोक में लिखा हुआ है ना। इस श्लोक में ये नहीं लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से रुचि मिलती है, यहाँ पर लिखा है कि भक्त की सेवा करने से भगवान की कथा में रुचि मिलती है, ओके। तो इसके लिए ये है 16वां श्लोक है, साधु संग भजन क्रिया, ओके। अभी यहाँ पर श्रद्धा के 9 स्तर बताए हैं। अगले श्लोक में अगले स्लाइड में देखिए, दिख रहा है आपको स्टेप से, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। कृष्ण कहाँ पर है? प्रेम स्तर पे है।
हम कहाँ पर है इस सीढ़ी में? अपना अपना अनर्थ निवृत्ति। ओके, सब अनर्थ निवृत्ति में है। चलो अच्छा है, मतलब ओके अनर्थ निवृत्ति में है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा का जो स्तर है वो बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो हमने भजन क्रिया शुरू किए हैं, साधु का संग भी है, और गुरु का आश्रय कहाँ पर है? इसमें साधु संग और भजन क्रिया के बीच गुरु का आश्रय आता है। ओके, गुरु पदाश्रय कहते हैं उसको। ओके, उसके बाद भजन शुरू होता है और फिर अनर्थ निवृत्ति। जैसे अनर्थ निवृत्ति होगी आपका कथा में और माला का स्तर आपका बढ़ेगा। 16 के 22 हो जाएंगे, फिर 24, 32, 64 इस तरीके से होगा। और फिर एक स्तर ऐसा आएगा कि आपको लगेगा अभी मैं पूरा दिन यही कर सकता हूँ, मेरा इसमें बहुत मन लग रहा है ना। तो फिर वो रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, है ना। उसके बाद फिर आपके सामने कृष्ण का दर्शन होगा और फिर आप बोलोगे कृष्ण आपको पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, आंखों से गरम गरम आंसू भी बहाए, सब किया, है ना। गुरुजी बहुत समय लगेगा ना इसके लिए तो। समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन इसके लिए हमारे साथ अगर वैसे ही भक्त है ना, जो भगवान कृष्ण को पाने के अभिलाषी है, तो उनके साथ चलते चलते हमारा समय कट जाएगा, है ना। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? भक्त लोग है। ओके, उसके बाद अभी आगे बताते हैं भक्ति का कारण क्या है। कई लोग कहते हैं कि मुझे भक्ति कैसे मिली, है ना। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं भक्ति में कैसे आया। तो यहाँ पर एक फूल दिखाया गया है। नेक्स्ट, थोड़ा सा ऊपर जाइए। हाँ बस, तो यहाँ पर देखिए 3 चीजें बताई है। कई लोग कहते हैं कि मैंने पुण्य कर्म किए इसके लिए भक्ति में आया। कई लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा हो गई इसके लिए मैं भक्ति में आया। कई लोग कहते हैं कि भक्तों की कृपा हो गई इसके लिए मैं आया। तीनों में से कौन सा ये है, मेन रीजन कौन सा है तीनों में से? भक्तों की भक्तों की अहेतु की कृपा से मैं भक्ति में आया। समझ में आ रहा है ना। किसी भक्त का नजर पड़ा आपके ऊपर और उसने सोचा अगर ये माला लेगा, इस्कॉन मंदिर में आएगा तो कितना अच्छा होगा। और भगवान ने वो पुकार की किसने सुना? उसके हृदय में परमात्मा होता है ना, उसने सुना। फिर उसने क्या किया? उसने फील्डिंग लगाई सारी और फिर वह मंदिर में आ गया। और जैसे ही मंदिर में आ गया फिर उसने गले में क्या लिया? माला लिया और फिर हरे कृष्णा करने लगा। घर वालों ने देखा क्या हुआ इसका, ना घर वाले जाने ना वो भी जानता है कि मैं कैसे यहाँ पर आया, है ना। बराबर है ना। अगर आप पिछले 10-15 साल पहले आप देखोगे तो आपका जीवन कुछ और था और अभी आप देख रहे हो कि आपका जीवन कुछ और है। तो आप बोलोगे कि बचपन में तो मुझे पायलट बनना था, इंजीनियर बनना था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक मैं भक्त कैसे बना? कैसे बना? एक भक्त ने आपके लिए प्रार्थना की थी कि ये भाई भक्त बन जाए। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरीके से हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हो आप एक दृष्टांत दिया गया है इस 8 स्तर का। देखिए पहला स्तर देखो, वो साइकिल वाला दिख रहा है आपको? दिख रहा है? सब लोग देखिए इस पिक्चर। दिख रहा है गुरुजी। हाँ, ये श्रद्धा का स्तर है। उसके बाद जैसे आप साधु संघ में आते हैं दूसरा स्तर, फिर परिश्रम बहुत बढ़ जाता है। बराबर है ना। परिश्रम बढ़ जाता है क्योंकि वो अभी आपको तीसरा है गुरु पदाश्रय, उसके बाद चौथा है भजन क्रिया, है ना। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, तब तक आसक्ति तक आप उधर ही हो जाते हैं। जैसे रुचि पे आते हैं ना तो आप पीक पे आ जाते हैं, फिर आपको भक्ति आसान हो जाता है। अभी आपको निष्ठा तक आपको बहुत जोर लगाना है, पाइडल मारना है। मुझे बताओ अगर इसने पाइडल मारना छोड़ दिया चौथे स्तर वाला व्यक्ति ने तो क्या होगा? फिर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। है ना। हाँ, तो पाइडल मारने को बहुत परिश्रम लगता है ना। पाइडल मारते समय बहुत जोर लगता है ना। लेकिन अगर मान लो आपने पाइडल मारना छोड़ दिया, इसका अर्थ क्या है? सत्संग आना
छोड़ दिया, समझ में आया? तो क्या होगा फिर? वापस फिर कहाँ पर आएंगे? वो पता है ना, वो नागती, वो सांप सीढ़ी का खेल पता है ना, वो अचानक वो ऐसे ऐसे नीचे ऐसे गिर करके जाएंगे। नीचे आता है ना? ओके, और फिर आप बोलोगे अरे बाप रे मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो 99 पे था। क्या हो गया? पाइडल मारना ही आपने बंद किया और आप नीचे आ गए। ओके, तो इसके लिए पाइडल मारना छोड़ना है क्या? पाइडल नहीं मारना छोड़ना गुरुजी। है। ओके, नेक्स्ट। तो ये हो गया पहला स्तर है आदो श्रद्धा। आदो श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा का अर्थ है आदर, लगाव, रुचि, है ना? किसी को श्रद्धा होती है और किसी को नहीं। क्यों? तो कई लोग चाहते हैं कि मेरे पति भी भक्ति में आए, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? 3 चीजें नहीं, सुकृति नहीं है उनमें अभी तक, इसके लिए नहीं आ रहे। मैं तो चाहता हूँ बहुत कि वो आए, लेकिन सुकृति नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? किसी भक्त से मिलाना चाहिए। जैसे वो भक्तों को अप्रिशिएट करेगा ना, कितना अच्छा आदमी है, तुरंत उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना? तो उसके लिए उसको मंदिरों में लाना चाहिए, भक्त से मिलाना चाहिए, फिर धीरे 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 उसका सुकृति बढ़ेगा और फिर वो फाट करके माला लेगा, ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, है ना? तो इस तरीके से सुकृति। ओके, उसके बाद किस प्रकार उनसे अनजाने में दिव्य सेवा हो जाती है? तो भक्तों के हृदय में भक्ति होती है। भक्ति का निवास भगवान के हृदय में नहीं होता है। भक्ति का डिपार्टमेंट किसको दिया है भगवान ने? भक्ति का डिपार्टमेंट भक्तों को दिया है। ओके, तो इसके लिए भक्त चाहेगा तो भगवान उसको भक्ति देते हैं। ओके, तो श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, एक है स्वाभाविकी और दूसरा है बल उत्पादिता। तो स्वाभाविकी भक्ति मतलब जैसे नारद मुनि थे, है ना, बालक रूप में, तो तुरंत वह भगवान की खोज में निकल पड़े। और दूसरा होता है बल उत्पादिता, मतलब धृतराष्ट्र, जो विदुर जी है ना, विदुर जी हमेशा धृतराष्ट्र को डांटते थे कि तुम कैसा व्यक्ति है ना, भीम भीम तुम्हारे सामने रोटी फेंक रहा है और तुम कुत्ते की तरह खा रहे हो, तुम्हारे सारे पुत्र मर गए हैं, फिर भी तुम सिंहासन छोड़ नहीं रहा है। तो ऐसे कटु शब्दों से धृतराष्ट्र को वो बोलते हैं विदुर, तब जाके धृतराष्ट्र है वह संन्यास लेता है। इसको कहते हैं बल उत्पादिता। ओके, तो दूसरा है साधु संग। बराबर है। इसके टोटल स्लाइड कितने हैं? कृष्ण मोहन प्रभु, कृष्ण मोहन प्रभु सुन रहे हैं? 49 है गुरुजी, 49। ये कौन सा चल रहा है स्लाइड अभी? मुझे नंबरिंग नहीं दिख रहा है। 20 गुरुजी। 20 जी। अच्छा, बाप रे। ओके, तो यहाँ पर पूरा उल्लेख किया गया है। तो थोड़ा सा सेशन आज थोड़ा सा लंबा चलेगा, 10:30 तक हम कवर करते। दूसरा है साधु संग। साधु संग में क्या होता है? संग से श्रद्धा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है और सेवा की भावना विकसित होती है। तो सेवा कब करोगे आप? जब सत्संग में आओगे। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अभी अभी हमने कहा कि श्रद्धा और साधु संग कैसे उत्पन्न होता है? जब हम उनकी सेवा करते हैं। भजन क्रिया। नेक्स्ट, तो भजन क्रिया में क्या होता है? भजन क्रिया में हमें प्रामाणिकता और सरलता के अनुसार हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है भजन क्रिया में। और अधिक सेवा करता है, जप करता है, नियमों का पालन करता है ना, फिर भी वह भक्ति के अभ्यास में अस्थिर रहता है। क्यों अस्थिर रहता है पता है? कभी करता है, कभी उठता है, कभी नहीं उठता है। हाँ, मन में उसको पता होता है कि मुझे यही करना है, लेकिन कभी आलसी हो जाता है, कभी उसका दिमाग खराब होता है, कभी मूडी बन जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब हाँ आसक्ति के कारण होता है, या उसका लगाव अभी तक पूरी तरीके से कृष्ण के पास नहीं है, श्रद्धा कमजोर है। हाँ, भजन क्रिया में लगा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति का भजन कैसे होता है? धुएं में खाना बनाना। धुएं में खाना बन सकता है कभी? अगर मैं आपको धुआं दे दूं, बनाओ खाना, नहीं बन नहीं ना? सकता। तो अग्नि में ही खाना बन। भजन क्रिया के 6 पड़ाव इसी में है ना? भजन क्रिया के 6 पड़ाव बताए थे आपने। हाँ, इसी में है। वही 6 पड़ाव है जो हमने आपको उस पे पूरा क्लास दिया था।
वो एक क्लास में ही सारा चीज आ जाता है ना। तो ये भी सारे हमने चीजें कवर किए थे। तो अभी इतना सब होने के बाद है ना, धीरे धीरे वो गिरेगा वापस उठेगा। देखिए हम इस मार्ग में गिरेंगे, बहुत बार गिरेंगे, है ना, लेकिन हमको वापस उठना भी है। समझ में आ रहा है? कभी कभी मन परेशान होगा, कभी कभी आपको लगेगा कि मुझे अभी बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा मैं क्या करूं, फिल्मों के गाने सुन लेता हूँ, ये भी इच्छाएं होंगी, है ना, बहुत कुछ होगा। लेकिन आपको छोड़ना नहीं, इसको ट्रैक पे लाना है किसी भी हालत में। अपने आप को कोसो, अपने आप को स्थिर करो, अपने आप को आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि यहाँ से निकल गए तो क्या होगा, वापस जन्म लेना पड़ेगा, है ना, वापस फिर क्या होना पड़ेगा, वापस एजुकेशन, शादी, बच्चे, वो झगड़े सारे रिपीट होंगे, है ना। तो इसके लिए बेटर है अपने आप को मोटिवेट रखिए हमेशा, है ना। तो इसके लिए फिर जैसे आप भजन करते हो तो सुनने की रुचि उत्पन्न होती है भगवान की कथा के बारे में। तो ये हो गए 3 स्तर। अभी चौथा स्तर है अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति का श्लोक कौन सा था, उसमें मैंने 1 मिनट, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे जाइए थोड़ा सा कृष्ण मोहन प्रभु, और वो श्लोका में आ जाइए, और पीछे जाइए, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे पीछे जाओ, हाँ, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, हाँ बस, हाँ बस बस, भक्ति के स्तर। तो यहाँ पर आप लिखिए कि मैंने आपको बताया था कि 16, 17, 18 में सॉरी 16वां श्लोक है जिसमें श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। 17वां श्लोक लिखिए अनर्थ निवृत्ति। 18वां श्लोक लिखिए निष्ठा। 19वां श्लोक लिखिए रुचि और आसक्ति। और 20वां श्लोक लिखिए भाव। और 21 और हाँ भाव और प्रेम 20वें श्लोक में है। तो ये 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एक बार और बता दीजिए। ये आपके सामने ही है, स्क्रीन पर देखिए, सारी चीजें स्क्रीन में ही सब कुछ है। 16 साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये 16वां श्लोक। 17वां श्लोक है अनर्थ निवृत्ति। 18 निष्ठा, 19 रुचि और आसक्ति, और 20 भाव और प्रेम, ठीक है जी। अभी वहां पर जाइए जहां पर हम रुके थे, स्लाइड को, ओके जी, बस हाँ, अनर्थ निवृत्ति। तो ये भी हमने देखा था 4 प्रकार के अनर्थ निवृत्ति। आपको पता है जब हमने माधुर्य कादम्बिनी लिया था, एकदेशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, सुना है आपने, प्रायी की, पूर्ण, आत्यंतिक की, ये सारा चीज मैंने कवर किया है। अनर्थ किस तरीके से धीरे 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 चले जाते हैं, है ना। मैंने नहीं कवर किया, ये इन्होंने कवर किया है, उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, ये हमारे आचार्य है, मैं तो केवल यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ओके। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने सारा चीज यहाँ पर, है ना, हमको उस किताब में लिया है। वो किताब भी हम वापस लेंगे एक बार, माधुर्य कादम्बिनी, उसमें सारा चीज बताया है, कैसे हमारे अनर्थ चले जाते हैं, कैसे हम भगवान को प्राप्त करते हैं, कैसे वो 16 स्टेशन आते हैं, 14 स्टेशन, 14 स्टेशन उसमें बताए गए हैं, है ना। वो सारा हम बताएंगे, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, ओके। तो अनर्थ निवृत्ति कभी होती है, बार बार श्रवण और जप करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। बार बार श्रवण मतलब ऐसा हम हमारे दोनों कान है ना, निरंतर ऐसे कान में वो पता है ना, पूरा बजना ही चाहिए भगवान की कथा ऐसे, क्योंकि ये कान ही हमें भगवत धाम ले जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ये दोनों कान को हमेशा साफ सफाई करते रहना, क्योंकि इसको बुढ़ापे तक चलाना है कान को। समझ में आ रहा है ना? आंखें गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कानों को लंबे समय तक चलाइए, क्योंकि कान अगर है तो हम भक्ति कर सकते हैं। अगर कान नहीं है, चले गए, फिर हम पूरे काम से चले गए। तो उसके लिए हमें कान को हमको हमेशा अच्छा रखना है। बार बार श्रवण और जप करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। दूसरा है पवित्र धामों की सेवा करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। धाम सेवा करनी चाहिए, है ना। तीसरा है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नष्ट हो सकती है।
ओके, तो प्रसाद खाना चाहिए। अगर हम बाहर का खाते हैं तो फिर हमारी इच्छाएं बढ़ेगी या कम होगी? बाहर का खाने बढ़ेगी 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 इंद्रिय तृप्ति। बढ़ेगी ना। कितने लोगों का ये अनुभव है कि अचानक आप कहीं जाते हैं, रात को कुछ खाते हैं, बहुत फोर्स होता है रिश्तेदारों से, और आप बोलते हैं कि ठीक है भाई खा लेता हूँ, एक दिन कुछ नहीं होगा, और दूसरे दिन फिर ऐसा झटका लगता है कि ना जपा में आनंद आता है, ना कथा सुनने की इच्छा होती है ना। ऐसे हुआ है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है जी। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है बाहर का खाने से, है ना। तो इसके लिए आप बोलोगे कि फिर हम कुछ नहीं खाए क्या, उपवास रखे पूरा दिन? ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। आप फल खा सकते हैं बाहर, है ना। और दूसरा है, आप कुछ टिफिन बना के जाइए, है ना। जैसे वो ठेपला आता है, पता है, ठेपला भी 2 दिन 1 दिन रह जाता है ना। अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो ठेपला और टमाटर की चटनी है, उसको लेके जाइए और उससे 2 दिन गुजारा कीजिए, लेकिन बाहर का मत खाइए। बाहर का खाने से बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर लिखा है, अगर मैं बार बार श्रवण कर रहा हूँ तो कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए। मैं इतना प्रसाद खा रहा हूँ, कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर बड़ा शब्द लिखा है, क्या है वो? अपराध। अपराध, है ना। हम रोज अपराध हम बोलते हैं ना, 10 नाम अपराध, है ना। तो ये 10 नाम अपराध हम इसलिए रोज बोलते हैं, है ना, कि हम क्या, हम ये सोच रहे हैं कि ये 10 नाम अपराध हम गीता क्लास में भी रिपीट करेंगे, है ना, जैसे हमारी आरती होती है, ताकि सबको ये पता चले, है ना। काफी चीजें पता नहीं होती, तो हम गीता क्लास में, है ना, आज के गीता क्लास से हम शुरू करेंगे, मुझे याद कीजिए, है ना। और तो एक बार नाम जपा अपराध, टॉपिक भी बोले थे अपराध। हाँ जी। तो अपराध का डेफिनेशन भी ऐसा है कि हम भगवान को दुखी करते हैं कुछ करके, तो इसके लिए अपराध करने से भगवान ने मिलते। अभी निष्ठा में 5 बाधाएं हैं। अगर आप हमको, निष्ठा में क्या होता है कि 80% अनर्थ चले जाते हैं। तो पहला है लय, मतलब नींद आती है श्रवण करने में, है ना, कीर्तन करने में, जपा में। मैं कितने लोगों को जपा में देखता हूँ, कैमरा ऑन करके ऐसा मुंडी ऐसे रहती है, बाद में धीरे 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 ऐसी ऐसी चली जाती है ना। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नींद बहुत आ रही है ना, बराबर है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे ही रहता है फिर कुछ समय के लिए, और बाद में जग जाता है। कोई बात नहीं, करते रहिए, है ना। हम सब लोग अभी तक उसी स्तर पे हैं, लेकिन फाइट करना है ना। नींद आना। दूसरा है जप के समय गपशप करना। समझ में आ रहा है? जैसे 2 भक्त बैठे हैं ना माला करते हुए, तो माला कम होती है ना, बातचीत ही ज्यादा होती है ना। तो इसके लिए ये भी दूसरा कारण है, बाधा, गपशप करना जप के समय। तीसरा है कि आध्यात्मिक विषयों के प्रति अरुचि, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मूड नहीं है ना, तो ये है अप्रतिपत्ति। चौथा है कषाय, मतलब बुरी आदतों की प्रवृत्ति, मतलब कुछ ऐसे ऐसी चीजों पे लगाव है अभी तक, जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत आनंद मिलता है ना। तो ये कषाय, बुरी आदत। ओके, उसके बाद रस आस्वाद, मतलब इंद्रिय विषयों के प्रति अभी भी मन को मग्न करने की क्षमता है, अभी भी मुझे इंद्रिय विषय अच्छे लगते हैं। तो ये निष्ठा में 5 बाधाएं हैं। ओके, तो इसके बारे में भी, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये माधुर्य कादम्बिनी की है। ओके, निष्ठा यहाँ पर है, जो ये है श्लोक है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो यहाँ पर लिखा है कि निष्ठा स्तर कैसे प्राप्त हो सकता है? भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से। इसके लिए कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहना चाहिए, तब जाके निष्ठा स्तर प्राप्त होता है। इसके लिए ये कक्षा है, रोज क्यों हम चलाते हैं? मुझे भी रोज चलाने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, आपको पता नहीं है कि रोज चीज करना है ना, तो मुझे उस समय का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो पहला मेरा जीवन ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीजें मैं कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतना सा परिश्रम हो रहा है ताकि आप लोग हमेशा
नियमित रूप से कक्षा में आए और भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करे, है ना। तो इसके लिए हमको नियमित उपस्थित रहना चाहिए कक्षा में। और दूसरा है शुद्ध भक्त की सेवा करने से। दो चीजें हम करेंगे जीवन में तो क्या होगा, सारे दुख विनष्ट हो जाते हैं। आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ। आपको आंसू इसलिए आएंगे, मेरा भजन नहीं हो रहा है कृष्ण, इसलिए आंसू आएंगे। अभी हमारे आंसू क्यों आते हैं? अभी आंसू इसलिए आते हैं कि बहुत दुख है संसार में, है ना। तब आंसू किस लिए आएंगे कि मेरा भजन नहीं हो रहा है कृष्ण, आज मेरा गीता क्लास छूट गया, मेरा नेट खत्म हुआ कृष्ण, इसलिए रोना आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ निष्ठा। उसके बाद क्या होगा, तथा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चैत एते ऋणाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। दो चीजें नष्ट हो जाएंगी, रजोगुण और तमोगुण दोनों चली जाएंगी। और फिर क्या होगा, फिर वह भक्त सत्वगुण में स्थिर होगा और परम सुखी हो जाएगा। दो चीजें करने से। पहला क्या बताया था, कौन सी दो चीजें बताई थी, बताओ। रजोगुण करने से श्रवण हाँ और श्रवण जी, हाँ नहीं, पहले मैंने बताया था भागवत की कक्षाओं में रोज आने से हाँ और शुद्ध शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। सेवा करने से। हाँ, ये दो ही चीजें करनी है। अगर हमारा मन तीसरा बोलेगा ना कुछ और करना है, तो फिर हमारा गड़बड़ी हो जाता है। हमारा गड़बड़ी भक्ति में इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको ये दो चीजें छोड़कर बहुत चाहिए रहती है भक्ति में चीजें, तो इसके लिए हमारा प्रॉब्लम होता है। हमको दो ही चीजें करनी है, एक है नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहना है, दूसरा है शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है। दो चीजें करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजोगुण तमोगुण चला जाएगा। हमारे जीवन में दुख क्यों है? रजोगुण और तमोगुण के कारण है। रजोगुण मतलब क्या? स्त्री पुरुष आकर्षण, ये रजोगुण का मुख्य लक्षण है। तमोगुण क्या है? आलसी, निद्रा, नींद आना, कुछ नहीं करने की इच्छा होना, ये तमोगुण है। इससे हमको छुटकारा चाहिए। ओके, तो उसके बाद फिर हम निष्ठा में स्थिर होंगे। फिर क्या होगा? रुचि, श्रवण और जप में रुचि आएगी। लगातार एक चीज करने पर थकान नहीं आएगी, है ना। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हमको अविद्या की पीलिया ठीक हो जाएगी। पीलिया मतलब, पीलिया एक बीमारी है, अगर आपको पता होगा, है ना। हाँ, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस के व्यक्ति को जो शक्कर होती है वो कैसी लगती है? कड़वी लगती है ना, कड़वी लगती है। तो जैसे ही हमारा जपा और आगे जाएगा श्रवण, तो हमको हमारा जो अविद्या है, अज्ञान है, वो चला जाएगा। और फिर हम हमारे जो पूर्व आदतें हैं उसके लिए हम पश्चाताप करेंगे हृदय से कि मैंने क्या, मैं जब भक्ति में नहीं था तो मैंने कितना मांसाहार किया, मैंने कितना नशा किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, कितना मैं अधर्मी था मैं। हे कृष्ण, क्या क्या मेरे पाप का क्षालन होगा? ऐसे हम पछतावा करेंगे हम उस समय जब हम रुचि स्तर पर आएंगे। और फिर हम भौतिक परिस्थितियों के कारण भक्ति में सेवा नहीं कर पाता, तब वह शोक करता है। फिर ये रुचि का स्टैंडर्ड है ना। आप भक्ति में सेवा नहीं करोगे ना तो आप शोक करते हो। लेकिन एक चीज होता है शोक करते रहना, और दूसरा होता है कि शोक करते समय भी माला उठाना। कभी कभी हम शोक ही करते रहते, माला उठाते ही नहीं, ये भी गलत है। सातवां है आसक्ति। आसक्ति में क्या होता है कि भजन करने की रुचि इतनी गहराई तक पहुंचती है कि उसको लगता है कि भगवान की सेवा ही मेरा लक्ष्य है, और फिर वो मन को भगवान की सेवा में लगाता है। जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती इस पे, उसका मन ऑटोमेटिकली लगता है। नेक्स्ट। ओके, तो ये फिर श्लोक है, एवं प्रसन्ना मनसा भगवत भक्ति योगत भगवत विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो इस तरीके से मनुष्य फिर भौतिक संगति से मुक्त होता है। यह आसक्ति का स्तर है। फिर भाव। अब ये भाव में क्या होता है कि 5 प्रकार का रस उसको प्राप्त होता है। 5 में से उसको पता चलता है कि मैं भगवान का मित्र हूँ, या भगवान का सेवक हूँ, या भगवान की माता हूँ, भगवान का पिता हूँ, या फिर
भगवान की पति हूँ या पत्नी हूँ, इस तरीके से। तो उसके बाद फिर वह शानदार ढंग से चमकते हुए भाव का पूरी तरह से खिला हुआ फल परिपक्व होता है और प्रेम के फलों को बाहर लाता है ना। तो इस तरीके से फिर वह भगवान से प्रेम करने लगता है। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिज जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है और सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। फिर उसको लगता है कृष्ण आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, सब कुछ आप ही हो, है ना। तो इसके लिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये स्तर बताते हैं। पहला है 14 चरण है। पहला है भक्तों की कृपा, दूसरा है भक्तों की सेवा, उसके बाद श्रद्धा में आता है। देखो आपको लगता है कि श्रद्धा स्तर तुरंत नहीं आता है, उसके पहले सुकृति इकट्ठा करनी पड़ती है। वो कैसी होती है? भक्तों की कृपा और भक्तों की सेवा। फिर श्रद्धा के बाद आता है गुरु को शरण जाना, और फिर वो श्रवण करने लगता है गुरु से, फिर भक्ति भजन क्रिया शुरू होती है, फिर अनर्थ का मार्जन, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, भगवान को देखना, भगवान की मधुरता का अनुभव करना, ये सारे 14 स्तर हैं। ओके, तो ये जो हमने शिष्टाष्टकम गाते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, तो चेतो दर्पण मतलब पहला श्लोक है वो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया का है। नामनामकारी दूसरा श्लोक अनर्थ निवृत्ति का है। तीसरा श्लोक त्रिनादपि सुनिचेन है, वो निष्ठा का है। न धनम न जनम न सुंदरी रुचि का है। अयि नंद तनुज किंकरम, ये आसक्ति का स्तर है। नयनम गलद अश्रु धारया, ये भाव का है। और युगायतम निमेशेन और आश्लिष्यवा पादरता, ये प्रेम का है। तो इस तरीके से हम प्रगति करते हैं कृष्ण भावना में। ओके, तो इसके लिए हमेशा याद रखना मैं कौन से स्टेशन में खड़ा हूँ, ये हमेशा याद रखना। अगर अगर आपका मन आपको ये बोलेगा आप इतने दिनों से भक्ति करो कुछ हो नहीं रहा है, तो समझने का मैं कहाँ पर हूँ, अभी अनर्थ निवृत्ति में हूँ, टाइम लगेगा मुझे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम दूसरा अध्याय को है ना विराम देते हैं। तो दूसरा अध्याय में हमने देखा कि मुझे लगता है और भी चीजें हैं। तो 23 से 29 में ये बताया है कि कृष्ण और उनके विभिन्न विस्तारों का संबंध है ना। तो यहाँ पर कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें बताई है ना, कि वासुदेव ही मेरी गति है, वासुदेव ही मेरा धर्म है, भगवान के लिए तपस्या करना ही मेरा तप है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही मेरा ज्ञान है ना, भगवान के बारे में जो क्रिया है सेवा है वही मेरा परम लक्ष्य है, योग भी मैं भक्ति योग करूंगा है ना, मख है ना, और वेद गति मेरी कृष्ण ही मेरी गति है, और वेदों में भी वासुदेव को ही लक्ष्य माना है ना। मख ये शब्द को मुझे देखना पड़ेगा, मख क्या है ना। मख मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के बारे में यज्ञ करना, तो उधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो मख। तो आप देख रहे हो स्लाइड में सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मुनियों के द्वारा 6 प्रश्न पूछे थे, उनमें से अभी हम तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न देखेंगे 5 मिनट में। तो तीसरा प्रश्न ये था कि कृष्ण का आविर्भाव क्यों हुआ, ओके। और चौथा प्रश्न था कि भगवान ने पुरुष अवतार के बारे में बताइए, ओके। तो तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं कि 3 पुरुष अवतार है। एक है महाविष्णु, यहाँ पर आप देख रहे हो महाविष्णु सभी ब्रह्मांडों के स्रोत है, गर्भोदकशाही विष्णु जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और तीसरा है क्षुरोदकशाही विष्णु जो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में रहते हैं। ऐसे 3 विष्णु है जो तीसरे चौथे प्रश्न का उत्तर है, तो हम सबको ये पता है। और श्लोक क्रमांक 30 से लेकर 33 में प्रश्न 3 का उत्तर बताया गया है कि भगवान ने वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में क्यों जन्म लिया। यही था तीसरा प्रश्न, या तीसरा
तीसरा प्रश्न था, क्या था तीसरा प्रश्न? वही था ना? अवतार के बाद लीला अवतार पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यही था आविर्भाव गुरुजी, यही था। हाँ जी। तो तीसरा प्रश्न था कि नीचे नीचे आ जाइए। हाँ, प्रश्न 3 का उत्तर उन्होंने लीला अवतार के बारे में लेकिन बताया है ना? तो प्रश्न 3 का जो उत्तर है ये अध्याय 3 में इसका उत्तर होगा। तो हमने आज केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देखे थे। पहला हमने देखा कि भगवान सारे जीवों के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है, और दूसरा प्रश्न भी हमने देखा सारे शास्त्रों का सार क्या है, और तीसरा प्रश्न हमने देखा कि पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए, है ना? और अभी हम तीसरा, पांचवा और छठा, ऐसे 3 प्रश्नों के उत्तर बाकी है। चौथा प्रश्न है हमने कवर किया, पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है कल कवर होगा अगले अध्याय में। छठा प्रश्न भी कल कवर होगा, ठीक है? और ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम 3 है ना, 3 प्रश्नों के उत्तर कवर किए हैं, ठीक है? तो कल का जो अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कल में भगवान के कितने अवतार हैं उसके बारे में हम बताएंगे, है ना? तो 22 अवतार है, पुरुष अवतार कौन से, लीला अवतार कौन से, कल सारा चीज हमको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चला, तो मुझे भी पता नहीं था इतना बोलना है। तो कल हम तीसरा अध्याय पे प्रवेश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम गुरुजी पंचांग गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण विनोद हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। सारे भक्तों, सारी माताओं को, सारे प्रभु जी को पंचांग प्रणाम मेरा तरफ से। हरे कृष्णा। कैलाश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम।